आज हम बात करेंगे फिलोसफी के बारे में। क्यों भैया फिलोसफी क्यों? कैट में तो वीआरसी डीएलआर और कौन सा आता है ना। तो देखो दोस्त, ऐसा है कि वीआरसी सेक्शन में यूजुअली एक फिलोसफी का पैसेज तो आ ही जाता है, जहाँ पे 16 नंबर बड़ी आराम से मिल सकते हैं। वहाँ मोस्ट बच्चे डर जाते हैं। अब डर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको फिलोसफी के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते। अब जहाँ पे बाकी बच्चे डर रहे हैं, यही तुम्हारे पास मौका है उनको आउट परफॉर्म करने का। दिस इज वेयर आई कम इनटू द पिक्चर। आई हैव क्रिएटेड अ 5 वीडियो सीरीज फॉर यू, एंड इफ यू वॉच दिस सीरीज कंप्लीटली, you will easily be able to solve the philosophy ka RC that will come in that. This video is about the second branch, metaphysics. Second branch है metaphysics. What is reality? ये जो हमारे सामने चल रही है दुनिया, ये क्या है? इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सही गलत की बात नहीं है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आंसर करना चाह रहे हैं कि रियलिटी है क्या। तुमने देखा होगा यार, कभी कभार तुम कोई सपना देखते हो, तुमको लगता है सपना ही सच है, और फिर कुछ लोग आके ऐसी बातें करते हैं कि अगर सपने में सच लग रहा था तो अभी भी तो सच लग रहा है। क्या पता तुम थोड़ी देर बाद उड़ जाओ और बोलो कि ये भी सच नहीं था। तो सत्य क्या है, रियलिटी क्या है, इस बारे में बात चलती मेटाफिजिक्स की। कमाल की बात है, मेटाफिजिक्स इज एज ओल्ड एज टाइम। वैसे तो फिलोसफी इज एज ओल्ड एज टाइम, बट जो मेटाफिजिक्स है ना, इट इज द रूट ऑफ ऑल साइंस। साइंस क्या करना चाह रहा है? साइंस रियलिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। साइंस भी अपनी लिमिटेशंस जानता है। जैसे हम जानते हैं कि एटम्स होते हैं, फिर एटम्स के अंदर भी हम जानने लगे कि यार क्वांटम मैकेनिक्स होता है, क्वार्क्स होते हैं, फिर क्वार्क्स के अंदर भी कुछ होता है, उसके अंदर भी कुछ होता है। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये दुनिया क्या है, ये जहान क्या है, उसको जानने की कोशिश करना है। तो साइंस भी एक्चुअली एक सबसेट है मेटाफिजिक्स का। फिलोसफी क्या होता है? फिलोसफी मतलब फिलोसॉफी, लव फॉर नॉलेज, ऑल नॉलेज का एक छोटा सा पार्ट है साइंस। तो साइंस सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सब कुछ, इस रियलिटी को समझने का जो सवाल होता है वो मेटाफिजिक्स होता है। तो साइंस तो सिर्फ वही पार्ट है जो हम एक्सप्लेन कर पाए थ्रू साइंटिफिक मेथड, बट मेटाफिजिक्स इज द बेसिक आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रियलिटी इटसेल्फ। इट डील्स विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। हमारी जो एग्जिस्टेंस है, जो हमारी आंखों के सामने चल रहा है, जो हम कानों से सुन रहे हैं, वो क्या है? बीइंग एंड द यूनिवर्स, ये आइडिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ बीइंग, व्हाट एग्जिस्ट एंड व्हाई। बेसिकली जो तुम्हारी आंखों के सामने है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और क्यों एग्जिस्ट करता है, उस बारे में ऑन्टोलॉजी वर्ड यूज किया जाता है। मैं तुमको बेसिक बात बताता हूँ। कोई अगर तुम्हें ऑन्टोलॉजिकल सवाल पूछे तो किस तरह का सवाल पूछेगा? क्या कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है? ब्रेन एग्जिस्ट करता है, वो हम जानते हैं, पर क्या कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है? दिस इज एन ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग रिलेटिवली मोर फैंटास्टिकल। बहुत सारी चीजें ऐसी फैंटास्टिकल होती है जो तुम देख नहीं सकते, पर एग्जिस्ट जरूर करती है। जैसे जब इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर करी गई थी, तो मैग्नेटिक फील्ड कोई देख नहीं सकता, कोई फील नहीं कर सकता, पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एन ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन। एक ऑन्टोलॉजिकल सवाल है, क्या मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है? हाँ, करती है। ये होता है ऑन्टोलॉजिकल सवाल। सबसे बेसिक सवाल होता है, क्या ये चीज एग्जिस्ट करती है? अब इतना सिंपल नहीं है ऑन्टोलॉजी, बहुत प्रोफाउंड आइडिया है ऑन्टोलॉजी का, बट ये मैं तुमको एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ कि क्या होता है ऑन्टोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है डुअलिज्म। डुअलिज्म ये कहता है कि जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो दो स्फीयर्स में एग्जिस्ट करती है, माइंड एंड बॉडी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। रियलिटी हैज टू फंडामेंटल सब्सटेंसेस, माइंड एंड बॉडी। ये इंसान के लिए भी है, पर ये रियलिटी के लिए भी है। इसकी एक बॉडी है, इसकी बॉडी को मैं मेरे माइंड से फील कर पा रहा हूँ। हवा भी एक बॉडी है, बॉडी मतलब फिजिकल फॉर्म, और माइंड मतलब एक ऐसी चीज जो उसको समझने की कोशिश कर रही है। हर चीज दो पार्ट में है, डुअल है, या तो एग्जिस्ट कर रहा है बाहर, और एक जो उसको देख रहा है, जो उसको समझ रहा है। तो बॉडी जो एग्जिस्ट करती है और माइंड जो उसको समझ रहा है, ये होता है डुअलिज्म। अब यहाँ पे ना जितनी भी बातें चल रही हैं, एक बात तुमको बता रहा हूँ, फिलोसफी जो है उसमें वही चीजें आती हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिला है अभी तक। फिलोसफी इज द रूट ऑफ ऑल नॉलेज, ऐसा कहा जाता है। कहने का मतलब ये, कोई भी ऐसी फील्ड जहां एक्चुअल जवाब मिलने लगते हैं, जहां कोई एक चीज सही लगने लगती है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, वो चीज एक अलग फील्ड बन जाती है। फिलोसफी से फिजिक्स आया,
फिजिक्स से केमिस्ट्री आया, केमिस्ट्री से बायोलॉजी आया, ऐसे धीरे 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 अलग 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 फील्ड्स बनती गई, जहां पे कुछ ना कुछ सही आंसर मिलने लगे हमको, तो हमने उसकी फील्ड बना दी। और जो सवालों के जवाब हमको नहीं मिले हैं वही फिलॉसफी है। तो तुमको बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे जहां यू विल नेवर गेट एन आंसर। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी इज दिस ओनली। द कॉन्सेप्ट इज टू सीक आंसर्स, इज टू फाइंड आंसर्स, एंड व्हाइल फाइंडिंग दोज आंसर्स यू विल अंडरस्टैंड सो मच अबाउट दिस वर्ल्ड। तो तुमको इतनी चीजें यहाँ मिलेगी जो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, इतने आइडियाज है जो ये कहता है या ये वो कहता है, कोई एक सही नहीं है। अगर सही होता तो हम इसकी अलग फील्ड बना देते हैं, क्योंकि हमको सही नहीं पता है इसीलिए हम इसको फिलॉसफी में समझ रहे हैं। तो जैसे डुअलिज्म होता है उसका अपोजिट होता है मोनोइज्म। मोनोइज्म ये बोलता है सब एक है, सबका मालिक एक, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। एवरीथिंग इज मेड ऑफ वन सब्सटेंस, आइदर मटेरियल और स्पिरिचुअल। मतलब कुछ लोग बोलते हैं यार कि यार सब कुछ फिजिकल है, कुछ भी मेंटल नहीं है, कुछ भी इंटरनल नहीं है, कुछ भी कॉन्शियसनेस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको साइंस आगे जाके समझ लेगा। और कुछ लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस को कभी समझा नहीं जा सकता और दुनिया को भी कभी समझ नहीं सकता। माइंड क्रिएट्स रियलिटी, द वे यू लुक एट द वर्ल्ड इज हाउ द वर्ल्ड बिकम्स, परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी। तो क्योंकि परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी, बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ अंदर ही है, सब कुछ माइंड के अंदर है, जो मन मान ले वही सत्य है। और कुछ लोग बोलते हैं मन कुछ नहीं है, सब बाहर है। तो मोनोइज्म बोलता है या तो सिर्फ स्पिरिचुअल हो या तो सिर्फ मटेरियल हो। मोनोइज्म ये कॉन्सेप्ट जो बेसिकली बोलता है तो सब कुछ स्पिरिचुअल है या तो सब कुछ मटेरियल है। डुअलिज्म दोनों की बात करता है कि ये भी चलेगा वो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियलिज्म। अब मटेरियलिज्म जो है ये बेसिकली मोनोइज्म का एक सब सेक्शन है। ये बोलता है कि यार सिर्फ मटेरियल एग्जिस्ट करता है, जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है बस वही है। ओनली फिजिकल मैटर एग्जिस्ट, माइंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैटर। तो मोनोइज्म का दो साइड हो सकती है, एक बोलेगा तो सब कुछ मटेरियल है, एक बोलेगा तो सब कुछ स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअलिज्म एक हो गया जहां सब कुछ स्पिरिचुअल की बात चल रही, सब कुछ स्पिरिचुअल है। मटेरियलिज्म बोलता है एवरीथिंग इज मैटर, सब कुछ मैटर से बना है, सब कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट से बना है। तुम्हारा जो ब्रेन है वो भी मैटर से बना है, उसके अंदर भी चल रहा है, वो एटम्स इधर उधर टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इधर उधर पास हो रहे हैं, इसलिए तुमको लग रहा है कॉन्शियसनेस है, बट एक्चुअली में वो सिर्फ मैटर है। कॉम्प्लिकेटेड मैटर डिजाइन्ड इन अ सर्टेन फॉर्मेट क्रिएट्स इंटेलिजेंस थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ इमर्जेंस। ये बेसिकली मटेरियलिज्म बोलना चाहता है। तुमको सेंटेंस समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको चैट जीपीटी में डालना, समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, आइडियाइज्म। आइडियाइज्म उसका अपोजिट, मटेरियलिज्म का उल्टा। रियलिटी इज फंडामेंटली मेंटल, माइंड कंस्ट्रक्ट्स रियलिटी। मोनोइज्म का दूसरा साइड कि जो मन है उससे रियलिटी क्रिएट होती है। अब देखो यार, हो सकता है तुमको लग रहा हो कि नहीं यार ये तो बिल्कुल गलत बात है, मन से रियलिटी क्रिएट नहीं होती है, सामने रियलिटी तो जरूर है। हो सकता है तुमको लगता हो ये बात, काफी लोगों को लगती है बात। मैं तुमको एक छोटी सी बात बताता हूँ। तुमने कभी देखा होगा लाइफ में कि यार अगर अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है, तो तुमको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हुआ है तो तुमको लगता है नहीं यार बहुत अच्छा हुआ, मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। और अगर तुम्हारा मूड खराब है, तुम्हारे अंदर की फीलिंग, इंटरनल फीलिंग खराब है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे साथ कितना ही कुछ अच्छा हो जाए, या तुम कुछ मेमोरी में भी सोचोगे कि यार एक अच्छी हैप्पी मेमोरी सोचोगे, तो भी तुम उसमें कुछ ना कुछ गलती निकाल लोगे। कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर मैं अभी अच्छा फील कर रहा हूँ तो आज से पहले लाइफ में जो हुआ सब सही हुआ। मेरी सारी मिस्टेक्स बहुत सही, क्योंकि मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मैं कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ और मुझे ये चीज बहुत पसंद है। और अगर मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, कह रहे यार पढ़ाना पड़ेगा भैया, तो आज से पहले जो हुआ सब गलत हुआ, बिकॉज आई एंडेड अप इन दिस प्लेस। ये चीज तुमने काफी फील करी होगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, देयर इज सम लेवल ऑफ वैलिडिटी टू दिस आइडिया कि यार माइंड क्रिएट्स रियलिटी। पर्सनली अगर तुम देखोगे ना, तो मैं थोड़ा ड्यूअलिज्म का बिलीवर हूँ। मुझे लगता है कि दोनों चीजों का रोल है, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि आइडियाइज्म गलत है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं डिटर्मिनिज्म की। डिटर्मिनिज्म की अपन ने पहले मॉरल्स में भी बात करी थी कि सब कुछ पहले से डिटरमाइंड है, पर वहां पे ना डिटर्मिनिज्म का एथिकल साइड करा जा रहा था, बात करी जा रही थी। अब देखो ये जो डिस्टिंक्शंस है, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, एथिक्स, ये तो हमने बाद में क्रिएट करे। आफ्टर ऑल दीज आर ऑल आइडियाज। डिटर्मिनिज्म इज एन आइडिया,
अब हम मेटाफिजिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं डिटर्मिनिज्म का। ऑल इवेंट्स आर कॉज्ड बाय प्रायर इवेंट्स, नो ट्रू फ्री विल। इस एटम से ये एटम टकराया, जिससे ये नेक्स्ट एटम टकराया, और वो टकरा टकरा के दुनिया बन गई। ये बात चल रही डिटर्मिनिज्म की। तो दिस इज मोर फोकस्ड नॉट ऑन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑन हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, ऑन हाउ द रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड। इट इज कंस्ट्रक्टेड इन अ मैनर दैट एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बिकॉज वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट इट। अगर मुझे हर एटम के बारे में पता है, मान लो मुझे पता है ये एटम यहाँ जाएगा, ये एटम यहाँ जाएगा, और मैं परफेक्ट कंप्यूटर में डाल दूं उसको, तो मैं नेक्स्ट मोमेंट को प्रिडिक्ट कर पाऊंगा। कहीं ना कहीं वेदर प्रिडिक्शन कैसे काम करता है, अलग अलग हवाओं की डायरेक्शन देखते हैं, ह्यूमिडिटी देखते हैं, प्रेशर देखते हैं, और बोलते हैं कि यार आज बारिश होने वाली है। अगर मैं बिल्कुल परफेक्ट हर एक एटम को प्रिडिक्ट कर दूं, तो मैं बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली इस मोमेंट में इस जगह पे ये रेन ड्रॉप गिरेगी। तो अगर मैं बता सकता हूँ कि ये होने वाला है, तो मैं उसका अगला ही बता सकता हूँ, उसका अगला ही बता सकता हूँ। तो मैं अगर हर चीज पहले से बता सकता हूँ, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। भले ही अभी तक ऐसा कंप्यूटर नहीं बना है जो बता दे कि क्या लिखा हुआ है, बट बस माइंड में सोचो, अगर कंप्यूटर बता सकता है कि क्या होने वाला है, तो मतलब फंडामेंटली सब कुछ लिखा हुआ है। वो वाली जो बात है वो डिटर्मिनिज्म से आती है। दिस इज द मेटाफिजिकल एस्पेक्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री विल। वो इसका अपोजिट, कि यार अगर सब कुछ पहले लिखा हुआ है तो हमारे हाथ में कुछ फ्री विल नहीं है, जो होना है खुद ही होना है। मैं जो करूंगा मुझे भी नहीं पता क्या करूंगा, पर मेरे हाथ में नहीं, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। फ्री विल उसका अपोजिट है। फ्री विल बोलता है ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू मेक चॉइसेस इंडिपेंडेंट ऑफ कॉजेशन। चाहे मेरे मेंटली कुछ भी मेरे दिमाग में आइटम चल रहे हो, कुछ भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल चल रहे हो, मेरे पास फ्री विल है अलग चीजें करने की। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स है। डिटर्मिनिज्म बोलता है सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, हमारे पास फ्री विल नहीं है। फ्री विल बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होता भैया, हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखा है हम डिसीजन ले सकते हैं। तो डिटर्मिनिज्म गलत है। क्या सही है कोई नहीं जानता, अगर तुमको पता हो तो मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फेटलिज्म। फेटलिज्म बोलता है ऑल इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड एंड इनएविटेबल, इवन नॉलेज वोंट चेंज देम। अब फेटलिज्म जो है ना, ये बेसिकली डिटर्मिनिज्म ही है, बट डिटर्मिनिज्म का थोड़ा सा क्या इमोशनल एस्पेक्ट है, कि यार तुम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते, एंड हाउ टू डील विद इट। जो होना है सो होना है, और वो हो गया ही रहेगा, तुम रोक नहीं सकते। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तुम तो अपना माइंड को ऐसे डेवलप करोगे, ज्यादा परेशान नहीं होना। ये बात बोलते हैं स्टोइक्स। तो फेटलिज्म इसका थोड़ा सा इंटरनल एटीट्यूड भी है, कि अगर सब कुछ होना है तो होने ही जाए, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ नहीं किया जा सकता तो मैं तो मेरा माइंड का ऐसा एटीट्यूड रखूं कि मैं परेशान नहीं हूं। ये बात स्टोइक्स ने कही थी, इसको अपन कहते हैं फेटलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म की अपन ने पहले भी बात करी थी, पर अपन ने एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करी थी पर्पस से रिलेटेड। यहां पे है एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, वी डिफाइन आवरसेल्व्स बाय चॉइसेस, वी क्रिएट आवर ओन मीनिंग। वहां पे सही गलत के हिसाब से पर्पस देख रहे थे अपन कि यार सही क्या है गलत क्या है, कोई पर्पस नहीं होता, जो पर्पस मैंने मान लिया वो हो गया। ये मोर एंड मोर फिजिकल एस्पेक्ट में बोल रहा है कि यार जिस नजरिए से तुम दुनिया को देखते हो, नॉट जस्ट मॉरली इवन फिजिकली, वो भी डिपेंड करता है। कहने का मतलब है, मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। तुमने ऐसे कुछ लोग देखे होंगे ना जो लाइफ हमेशा सिल्वर लाइनिंग निकाल लेते हैं। कुछ गलत भी होता है तो बोलते हैं कि नहीं यार बहुत बढ़िया हुआ, कम से कम ये तो मालूम पड़ा, चलो कम से कम ये तो हो गया। वो क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं हर चीज में कुछ अच्छा ढूंढने की। तुमने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, चाहे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो, बहुत बढ़िया खाना भी है, बट कुछ एक जरा सी गलती हो गई सामने वाले से, या नहीं भी हुई तो भी वो गलती ढूंढ लेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी चॉइस से रियलिटी क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं। जो आदमी सोच रहा है कि सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है, फिर जो आदमी सोच रहा है कि सब गलत है, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, तो बहुत बुरा हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो रियलिटी है, इट इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ द माइंड एंड इट इज अवर चॉइस टू क्रिएट दैट मीनिंग इवन इन अ वेरी फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। ये होता है एग्जिस्टेंशियलिज्म, स्पेशली जो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाइलिज्म। नाइलिज्म जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म से कंटिन्यू होता है, बट एग्जिस्टेंशियलिज्म की एक बात पे बहुत ऑब्सेस करता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या बोलता है कि लाइफ का कोई ऐसा कोई पर्पस नहीं, हम खुद का पर्पस क्रिएट करते हैं, खुद का मीनिंग क्रिएट करते हैं। नाइलिज्म बोलता है लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं, फंस जाता है। ये बोलता है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं, सब बर्बाद है, सब कुछ कुछ मीनिंग ही नहीं है, अगर कुछ मीनिंग है सब कुछ बुरा है। तो नाइलिस्ट लोग बड़े दुखी दुखी से लोग होते हैं, परेशान रहते हैं, इसी बात पर ऑब्सेस करते रहते हैं कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है।
एग्जिस्टेंशियलिज्म मोर थोड़ा वाइड है, वो बोलता है कि यार मीनिंग नहीं, बस मीनिंग क्रिएट किया जा सकता है, थोड़ा रिलेटिवली पॉजिटिव है नेचर में। नाइलिज्म बहुत ही नेगेटिव है। नाइलिज्म बोलता है लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, सब बर्बाद है, क्या मतलब, कुछ नहीं होता, मैं तो जाऊंगा सोता रहूंगा रोता रहूंगा पूरे समय। ये बात होती है नाइलिज्म की। ठीक है, नेक्स्ट है रियलिज्म वर्सेस एंटी रियलिज्म। अब ये जो है ना, ये वो जो अपना आइडिया था ना परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी वाला, उसी बात पे थोड़ा फोकस कर रहा है। वो ये बोल रहा है रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ परसेप्शन। मतलब जो आदमी बोलता है मैं रियलिस्ट आदमी हूं, रियलिस्ट का मतलब ये है कि नजरिए से दुनिया चेंज नहीं होती। मतलब द वे द वर्ल्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ परसेप्शन। मैं किस नजरिए से चीजों को देखता हूं, उस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है सो है। इट इज एज इट इज, जो है वो सो है। ये टेबल वैसा है, इसको देखने के नजरिए से बदलेगा नहीं। जो सिचुएशन में लाइफ में हूं, वो सिचुएशन देखने के नजरिए से नहीं बदलेगी, वो एक ऑब्जेक्टिव सिचुएशन है, वो रियलिस्ट कहता है। और एंटी रियलिस्ट क्या बोलता है? वो बोलता है परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी, रियलिटी डिपेंड्स ऑन द माइंड। जिस तरीके से देखोगे, जिस मेंटल स्टेट में देखोगे, जिस मेंटल नजरिए से देखोगे, वही रियलिटी बन जाएगी। अब देखो, आई डोंट थिंक आई एम अ प्योर रियलिस्ट, आई एम मोर एन एंटी रियलिस्ट एज कंपेयर टू अ रियलिस्ट। आई डू बिलीव एंड आई डू 100% अग्री ऑन द फैक्ट कि परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी। जिस तरीके से देखो दुनिया को, दुनिया वही बन जाती है। अब कुछ लोग इसलिए बहुत एक्सट्रीम होते हैं, मैं एक्सट्रीम नहीं हूं, मैं रियलिस्ट बातों को भी एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ ये एक फिजिकल टेबल है, बट परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, लास्ट है कॉजालिटी। कॉजालिटी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजालिटी। कॉजालिटी का कॉन्सेप्ट मतलब क्या? दिस लीड्स टू दैट। अगर मैं इसको गिराऊंगा तो ये गिर जाएगा, ये जाके टकराएगा, तो वन थिंग लीड्स टू अनदर। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजालिटी। एवरी इवेंट हैज अ कॉज। मैं गिराऊंगा तो ही गिरेगा, मैं गिराऊंगा तो नहीं, गिराऊंगा तो नहीं गिरेगा, सीधी सी बात है। और जिस स्केप्टिसिज्म अबाउट कॉज, अब स्केप्टिसिज्म क्या होता है अपन आगे समझेंगे, बात करेंगे अपन स्केप्टिसिज्म की। बट बेसिकली ये बोल रहा है कि यार कोई भी चीज होती है तो उसके पीछे का कॉज होता है। कॉज एंड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि इफेक्ट हुआ है तो कॉज है, कॉज है तो इफेक्ट होगा, ये वाली बात है। ठीक है, ये अपन ने बात करा मेटाफिजिक्स के बारे में। रियलिटी क्या है, ये दुनिया क्या है, वो है मेटाफिजिक्स।